अभिभावक बंधुओं, सादर नमस्कार। आज कुटुंब प्रबोधन के नए सत्र में आप सबका स्वागत करते हुए नूतन वर्ष 2026 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय आपके बच्चों को लेकर है और उनसे जुड़ा हुआ हम लोगों का जो काम है, जो हम लोगों की कार्यशैली है, उससे सीधे तौर पर कैसे इंटरकनेक्ट हमारी आम दिनचर्या रहती है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। अभी अभी हमारे संस्थान में वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। 30 वर्ष हमारे संस्थान ने पूरे किए और 30वें वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में बहुत ही समर्पित भाव से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम बौद्धिक स्तर के लोगों ने का एक समागम हमारे संस्थान में हुआ। तमाम बौद्धिक स्तर के लोगों ने शिक्षा के वर्तमान स्तर, शिक्षा के आधुनिकीकरण पर और इस बदलते हुए परिवेश में अभिभावकों की, विद्यार्थियों की, शिक्षकों की भूमिका पर चर्चा की। उस चर्चा का जो निष्कर्ष निकल कर आया, जिससे मैं भी सहमत हूं, उन बातों को सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। क्योंकि इतनी तेजी से समय परिवर्तित हो रहा है, अभी सरकारों ने भी ये कह दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई विद्यालयों में कराई जाएगी, वो भी कक्षा 3 से कराई जाएगी। एक ज़माने में कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए विचार बनता था तो लोगों को लगता था कि हाँ, मेरा बच्चा मॉडर्न एजुकेशन के साथ में कंप्यूटर सीखेगा, जिससे उसको रोजगार की दृष्टि से, आधुनिकता की दृष्टि से लाभ मिलेगा। कहीं न कहीं अभिभावक बड़ा अट्रैक्ट होते थे और अपने बच्चे के अंदर भी उत्साह भरने का काम करते थे। कंप्यूटर के प्रति जागरूकता का एक वातावरण पूरे देश में फैल रहा था। आज उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के जरिए से पढ़ाई कराने की बात आ रही है। आधुनिक पढ़ाई में विषयों का ज्ञान होगा और अभी सरकार ने, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के जरिए से बात आई, उसके बाद स्टेट्स ने भी उसको फॉलो करना शुरू किया है कि पढ़ाई जो होगी कक्षा 10वीं की, 12वीं की, उस पढ़ाई में एक ऐसा विषय भी लेना अनिवार्य होगा जो विषय रोजगार परक हो, जो किसी न किसी कला से, किसी न किसी आर्ट से, किसी न किसी विधा से, किसी न किसी योजना से जुड़ा हुआ विषय हो, जिस विषय को मैं विद्यार्थी को कंपलसरी रूप से वो विषय लेना पड़ेगा और साथ में उस विषय में प्रयोग कराते हुए पढ़ाई होगी और विद्यार्थी की रुचि के अनुरूप वो विषय दिए जाएंगे, और जिससे कि ये आशा की जाएगी कि विद्यार्थी बड़ा होकर उस विषय में निपुणता हासिल करेगा और उसी से जुड़ा हुआ रोजगार करेगा और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उसको ही वो मजबूत शस्त्र के रूप में प्रयोग करेगा, उस विधा को। तो जिसमें कारपेंटरी हो सकती है, हेयर कटिंग हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, जिसमें तमाम प्रकार के और जो प्रत्येक दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाली हमारी जो चीज़ें हैं, उससे जुड़ा हुआ हमारा वो विषय हो सकता है, वो कंपलसरी रूप से लेना पड़ेगा। ऐसी योजना आ रही है। अब ये विषय के अलग अलग विषयों की पढ़ाई विद्यार्थी करता है, और उसके बाद में जो दूसरा पक्ष है जिस पर हम लोगों ने अभी अपनी सहमति भी दी, वो ये कि विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ में आध्यात्मिकता के प्रति, स्पिरिचुअल जो एजुकेशन है उसके प्रति भी रुचि लेने के लिए तैयार करना,
ये अभिभावकों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। आध्यात्मिक पढ़ाई से मतलब है स्पिरिचुअल चीज़ें जो हमारे संस्कारों में कालांतर से रची बसी हैं, जो ऐसे संस्कार जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं, ऐसे भाव जिनके माध्यम से हमारे परिवारों की दिनचर्या चलती है, और उसमें प्रातःकाल उठने का समय, भोर में सूर्य नमस्कार करने की एक परंपरा है, प्रातःकाल स्तुति, ईश्वर की स्तुति करने के लिए टाइम बनाया गया। उसमें जो विषय आता है कि योग हम करते हैं, योग के लिए विषय आता है खाने का तरीका कैसा होना चाहिए, बैठकर खाने के क्या फ़ायदे हैं, पानी पीने का तरीका क्या होगा। उसके बाद में हम अपनी दिन भर की दिनचर्या को जो करते हैं तो उसमें कितनी शुद्धता और कितनी पवित्रता होनी चाहिए, हम जीवों पर दया करेंगे, उस तरह के भाव हमारे अंदर कैसे आएंगे, हम कभी भी असामाजिक काम नहीं करेंगे, उसके प्रति अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कैसे करेंगे, किसी भी विषम परिस्थिति में हम झूठ नहीं बोलेंगे, उसके लिए हम अपने आप से कमिटमेंट कैसे कर पाएंगे। उसके बाद में सायंकाल की हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा है कि शाम के समय कुछ काम ऐसे होते हैं जो परिवारों में बताए जाते थे पहले से कि ये काम शाम के समय नहीं करने चाहिए, और ऐसा भोजन करने का शाम को समय क्या होगा, ईश्वर की स्तुति संध्याकालीन कैसे होगी, कैसे परिवार में कौन सी चीज़ किस जगह पर रखी जानी चाहिए, झाड़ू की स्थिति कैसी होगी, उस झाड़ू लगेगा कैसे, रखा कैसे जाएगा सहेज कर, ये छोटी छोटी चीज़ें। तुलसी का वृक्ष लगाना जरूरी है तो उसको लगाने का तरीका, उसके रखरखाव की व्यवस्था, उसके पूजन अर्चन से होने वाले जो साइंटिफिकली जो चीज़ें प्रूव्ड हैं उनको बच्चे के आध्यात्मिकता के साथ में जो वैज्ञानिक प्रमाणिक चीज़ें हैं उसको जोड़ते हुए बच्चे को समझाना। क्योंकि जब हम उसको सीधे तौर पर कहते हैं कि भाई ये करना है तुमको, क्योंकि हमारे पूर्वज करते थे, हम भी करते हैं और तुमको भी करना है, ये इतनी जल्दी उसके समझ में नहीं आता। क्योंकि जो वर्तमान शिक्षण पद्धति है वो उसे सवाल करवाती है कि ऐसा क्यों। तो क्यों का जवाब विज्ञान के साथ जोड़कर जब हम देंगे तो, और हर चीज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणिक है, चूंकि हम नहीं जानते इसलिए हम अपने बच्चों को उसको समझा नहीं पाते हैं, और बच्चा उससे अपने बाल जीवन में उससे दूरी बना लेता है या उसको समझने की कोशिश नहीं करता, और बड़ा होने के बाद में वो स्वतः जब उससे जुड़ता है तो उसको लगता है यार बहुत लंबा समय मेरा ऐसे ही चला गया, मैं काश इसको पहले कर लिया होता तो मुझे ये लाभ मिलता। तो उसको हमें कैसे समझाना होगा, इस पर हमें चिंतन करना है। अब एक हो गई विद्यालयी पढ़ाई, एक हो गई आध्यात्मिक पढ़ाई, और उसके साथ साथ में संस्कारों को जोड़ना, और सहज तरीके से, सहज से मेरा तात्पर्य है कि बहुत सरल तरीके से हमारा बच्चा चीज़ों के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो, और चीज़ों के साथ जुड़े और जुड़कर उसे अपने आम दिनचर्या में उसका प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाए। एक तो है कि हम उसे आदेश देते हैं, आदेश देकर वो हमारी बात को फॉलो करता है। दूसरा है कि आदेश देने की आवश्यकता ना पड़े, वो सहज तरीके से चीज़ों को समझे और उसको फॉलो करने के लिए तैयार हो जाए। इन बातों में अभिभावकों की जो भूमिका होगी वो क्या होगी, ये है बड़ा विषय। विद्यालयी शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, दोनों को जोड़कर अपने जीवन में आपका बच्चा उनको उतारे और सहज तरीके से, सरल तरीके से उसका पालन करने लगे। इसके लिए अभिभावकों को क्या करना चाहिए? इसमें सबसे पहले तो माँ बाप की, माता पिता की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण इस नाते से भी है कि भाई आप अपनी आजीविका का हिसाब रखते हैं, आप अपने आय व्यय का हिसाब रखते हैं, आप अपने नातेदारी रिश्तेदारी का हिसाब रखते हैं, कहाँ पर शादी या विवाह में जाना है, कहाँ कितना क्या उनको प्रेजेंट करना है, गिफ्ट क्या देना है, वहाँ तक आप ध्यान रखते हैं।
किस जगह पर कौन से महीने में कौन सा कार्यक्रम घर में होगा, उसका पूरा लेखा जोखा ब्यौरा बतौर अभिभावक माता पिता आपके पास में रहता है। और उसके अनुरूप आप परिवार में माहौल बनाते हो और सारे परिवार के सदस्यों को उन बातों को फॉलो करने के लिए कहते हो और उसका पालन होता है और चीज़ें सामान्यतः एक संतोषजनक तरीके से समयबद्ध तरीके से कार्यक्रम आपके परिवारों के पूरे होते हैं। अच्छा, जिनके यहाँ बहुत अच्छी तरह से चीज़ें होती हैं, ये माना जाता है कि उस परिवार के लोगों का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। परिवार में पत्नी हो या पति हो, बच्चों के माता पिता, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ऐसा कहा जाता है। तो उस मैनेजमेंट को जो माता पिता अपने बच्चों के विद्यालयी जीवन में, विद्यालयी जीवन से मेरा तात्पर्य है कि प्ले ग्रुप से लेकर जब बच्चा 2.5 साल का है, 3 साल का, आप उसे विद्यालय भेजते हो, तब से लेकर कक्षा 12वीं तक का जो पूरा एक समय है, वो समय आपकी भूमिका क्या होनी है, क्या होगी, ये विषय बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपको करना यही है कि अपने बच्चे की दिन भर की दिनचर्या जो है उससे अपने आप को अप्रत्यक्ष रूप में प्रत्यक्ष रूप में सीधे तौर पर जोड़े रखना है। आप ये समझ लीजिए कि बच्चा भोला है, सीधा है, छोटा है और अभी तो उसकी उम्र नहीं हुई, ये कह कर, ये समझ कर आप अगर टाइम को जाने देते हैं तो टाइम तो अपनी जगह पर चल रहा है। और हमको उस वक्त क्या करना है, वो ये करना है कि हम अपनी दिनचर्या, जिस तरह से मैंने बताया कि पेरेंट्स बनाते हैं, उसी तरह बच्चे अपने बच्चे के पठन पाठन से जुड़े हुए टाइम टेबल पर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा किस विषय में बहुत होशियार है, किस विषय में वो थोड़ा सा कमजोर है, किस विषय में एवरेज है, कहाँ पर कौन सा लेसन है, कौन सा टॉपिक है जो उसे समझ में नहीं आ रहा है, विद्यालय में किन गतिविधियों में उसकी रुचि रही है, किन में विशेष रुचि है, और रुचि के अनुरूप अपने बच्चे को आगे बढ़ने के लिए उसके साथ चर्चा करना, प्रेरित करना। पुरस्कार के लिए उसका चयन नहीं हुआ तो उसके लिए आप ऑर्डर वे में या ताना देकर जब आप बात करते हो, उसको तमाम प्रकार के उलाने देकर जब बात करते हो तो वो इरिटेट होने लगता है। तो उसको प्यार से समझाने का प्रयास करना, कंपटीशन की भावना, सकारात्मक प्रतियोगिता की भावना अपने बच्चे के अंदर डालने में माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। कॉलेज में, स्कूल्स में तो प्रैक्टिकल हो रहे हैं, हर बच्चे को एक दूसरे के साथ कंपटीशन कराया जा रहा है, लेकिन उस भावना का जो बीजारोपण उसके मस्तिष्क में होगा, उसमें माता पिता की घर पर रहकर बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो उसके एक एक छोटे से छोटे चीजों से अपने आप को जोड़ना और अपनी एक कॉपी बनाना, उसमें सारी चीजों को लिखना, गणित, मैथमेटिक्स, उसमें क्या समस्याएं हैं उसके साथ में, किस तरह से वो परेशान हो रहा है, कहाँ पर उसको कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है उसका, फिर हिंदी का, फिर उसकी हैंडराइटिंग सही है या नहीं है, वो सुलेख कार्य प्रॉपर तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई ऐसा काम तो नहीं है जो पठन पाठन से जुड़ा हुआ जिससे वो जी चुरा रहा है, उतना आपको पता होना चाहिए। और विद्यालय आने के लिए वो उत्सुक रहता है कि नहीं रहता है। और दूसरी बात यह है कि प्रतिदिन गृह कार्य करने के लिए स्वतः खुशी खुशी होकर अपना बस्ता लेकर घर में बैठता है कि नहीं बैठता है, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय के प्रति उसके अंदर रुचि है या नहीं है, इन सब बातों को सीधे तौर पर अभिभावकों को देखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद यह है कि वो विषयों के बारे में, अच्छा, आपने उसकी समस्याओं को नोट करके रख लिया, नोट करके, और उसकी चर्चा आप रेगुलर तरीके से उसके शिक्षकों से, उसके विद्यालय में जाकर कर रहे हैं। और कोई दिन ऐसा आपको जरूर रखना चाहिए, महीने में, 1.5 महीने में, जब आप अपने बच्चे को सारे कॉपी किताब सहित, घर में कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ लेकर स्कूल भेजिए और स्कूल से समय लीजिए और विद्यालय के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठकर अपने बच्चे की एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करिए। और डिस्कस में शिकायती लिहाजा ना हो, उसमें एक बच्चे को ये लगे कि मेरे डेवलपमेंट के लिए मेरे माता पिता शिक्षकों से बात कर रहे हैं, उसे ये न लगे कि शिकायत के तरीके से ये लोग आकर हमारे लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, तो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें होनी। और अपनी दिनचर्या में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई काम अगर हो सकते हैं बतौर माता पिता, बतौर अभिभावक, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होना चाहिए, अपने बच्चे की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्याओं से सीधे तौर पर इंटरकनेक्ट करना, जुड़ना, और उसको एक डायरी बनाकर उसमें लिखते रहना, और जिन जिन समस्याओं का समाधान आप कर लेते हो उन पर टिक मार देना।
ताकि आपको ये पता रहना चाहिए कि इस वर्ष में मेरे बच्चे के साथ में इतनी पॉजिटिव चीजें थी, इतनी नेगेटिव चीजें थी। पॉजिटिव चीजों में से के प्रति मैंने उत्साहवर्धन किया, नेगेटिव चीजों में से मैंने इतनी चीजों को पॉजिटिव कर लिया है, और ये इसकी कमियां रह गई हैं जिसके बारे में मैंने विद्यालय से डिस्कस किया है। मेरा बच्चा अब अच्छा कर रहा है। हर साल का अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करिए कि बतौर माता पिता आपने कितने एफर्ट्स किए हैं, क्योंकि उसको समाज में आपने छोड़ दिया। समाज में छोड़ दिया से मेरा मतलब घर से बाहर चला गया, विद्यालय जा रहा है, आ रहा है, कब जा रहा है, कब आ रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ाई कुछ हुई नहीं हुई, क्या उसने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, इससे आपने कोई सरोकार नहीं रखा। तो आप ये मानकर चलिए वो जैसा बनना होगा वैसा बन जाएगा। लेकिन आप उसे किस रास्ते पर ले जाना चाह रहे हो, उसकी कौन सी प्रतिभा उसके पास है, जिस प्रतिभा के माध्यम से वो जीवन में आगे बढ़ने वाला है, उसको उस प्रतिभा के अनुरूप ढालने में आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। और इस योगदान से आप बच नहीं सकते। बचेंगे तो आने वाला समय आपके बच्चे का बहुत कष्टदायक, पीड़ादायक होगा। ये मैं पहले भी कई वीडियोस में कह चुका हूं, अभी दोबारा से ये बात बता रहा हूं। दूसरा पहलू है आध्यात्मिक शिक्षा का। आध्यात्मिक शिक्षा हमारे परिवार के संस्कारों में रची बसी होती है। आध्यात्मिक शिक्षा हमारे इतिहास, वर्तमान और भविष्य की जो रीति नीति है उसको आपस में इंटरकनेक्ट करके एक विचार बनाती है। और जो ये आध्यात्मिक शिक्षा है इसमें नैतिक मूल्यों का बीजारोपण विद्यार्थी के मस्तिष्क में होता है। इसके लिए उसको आध्यात्मिक चीजों से जोड़ते हुए, संस्कारों से जोड़ते हुए, प्रातःकाल भोर में उठना, रात्रि में विश्राम करने का जो समय निर्धारित है उसके लिए घर के मुखिया के जरिए से जो नियम कायदे बनाए गए हैं घर में रहने के, उनका पालन वो करें। हर घर का नियम है, वहां पर भोजन करने का नियम बना है, वहां पर सोने का नियम बना है, वहां पर साफ सफाई का नियम बना है, खाना पीने का, हर चीज का वहां नियम बना है। उसमें पढ़ाई लिखाई के लिए भी टाइम टेबल निर्धारित है, पूजा पाठ के लिए टाइम टेबल निर्धारित है, ईश स्तुति के लिए। लेकिन उसका अनुकरण हम कितना कर रहे हैं, उस वही आधार बनता है कि बच्चे भी करेंगे या नहीं करेंगे। तो आध्यात्मिक शिक्षा से जोड़ना, जैसे कि अभी हमारे यहाँ कार्यक्रम में इस्कॉन लखनऊ के अध्यक्ष परमेश श्याम दास जी के जरिए से कहा गया कि गीता के एक श्लोक को रोज पढ़ें, उसके अर्थ को पढ़ें, उसको समझने का प्रयास करें। नहीं समझ में आता है तो आध्यात्मिक जो शिक्षक हैं उनसे उसका परामर्श करें, और उसको, उसके भाव को समझना और उसको पढ़ने की निरंतर प्रैक्टिस करना, ये भी एक अच्छा विचार है। इसी तरीके से तमाम प्रकार के विचार देने वाले समाज में लोग हैं जो नई नई तरीके से आध्यात्मिक एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे बच्चे के अंदर सरलता आएगी, सौम्यता आएगी, शिष्टता आएगी, सदाचार आएगा, उसके भाव अच्छे बनेंगे, उसके विचार अच्छे बनेंगे, और उन भाव विचारों के माध्यम से वो एक संस्कारी नौजवान बनेगा, नवयुवती बनेगी, जो अपने उस ज्ञान, तजुर्बे और अपनी वर्किंग स्ट्रेटेजी, उसके माध्यम से अपने आप को शानदार तरीके से समाज में स्थापित करेंगे। और हमने जो उसको एजुकेशन दी, माता पिता ने बतौर माता पिता जो उसके पीछे सेक्रीफाइस किया, उसका रिजल्ट उनके हाथ में पॉजिटिव रूप में होगा, ऐसा हम आपसे कहना चाहते हैं। तो अपने बच्चों को प्रेरित करना कि तुम कर सकते हो, तुम हौसला ना हारो, तुम्हें पुरस्कार मिल सकता है, तुम कोशिश करो, तुम्हारे हर दुख, तुम्हारे हर परेशानी में, तुम्हारे हर कष्ट में हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। ये बात शब्दों के माध्यम से भी बोली जानी चाहिए, और ये बात आपके बच्चे को समझ में आनी चाहिए कि मेरे माता पिता मेरे साथ में खड़े हैं। और सब कुछ करना आप ही ने है, तो आपको उसके साथ में उस प्रकार से सीधे तौर पर अटैच होना वो बहुत जरूरी होगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भी हो,
बच्चों के अंदर में विद्यालयी जो शिक्षा है उसके साथ में आध्यात्मिक शिक्षा जुड़े, आध्यात्मिक शिक्षा के साथ में संस्कार उसके अंदर में लाने के लिए, उसके अंदर व्यवहारिक ज्ञान लाने के लिए माता पिता जितना महत्व अपने घर के कामों को, अपने रोजगार के साधनों को अर्जित करने के लिए, घर के मैनेजमेंट के लिए जितना समर्पित डेडिकेशन दिखाते हैं, उससे भी ज़्यादा डेडिकेशन विद्यार्थियों की अपने बच्चों की छोटी छोटी समस्याओं के से सीधे तौर पर जुड़ने के लिए देना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से अपील करता हूं कि आप एक कॉपी बना लें, एक डायरी बना लें, जिसमें अपने बच्चे के जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके अंदर में, जो उसके गुण हैं, जो उसकी अच्छाई है, जो स्पेशलिटी है, जो एकदम उसकी क्वालिटी, छनी हुई क्वालिटी है, उसकी सूची बनाएं। और उसके बाद दूसरे तरफ के पेज में लिखें कि इसके अंदर में डिमेरिट क्या क्या है, क्या क्या इसकी दिक्कतें हैं, कहाँ पर इसको कमजोरियां हैं, किस विषय से रिलेटेड क्या दिक्कत है, इसके व्यवहार में कौन सी कमी है, इसके विचारों में कहाँ क्या दिक्कत है, जो बतौर माता पिता आपको लगता हो। उसके बाद नियमित, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, समय दीजिए। और उस समय नियमित मीन्स रोज उसको समय दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी आप मैक्सिमम दे सकें। और उस दौरान उनकी, बच्चे की उस समस्या के निदान के लिए सकारात्मक चर्चा हो, माहौल बने। ऑर्डर वे में कोई बात नहीं होनी चाहिए, बात होगी प्यार से, मोटिवेशन से। और आप ये देखेंगे कि आपका ये सेक्रीफाइस, बच्चे छोटे हैं 3 साल 4 साल के, और उसके बाद में वो बच्चा इंटरमीडिएट में जब जाता है तो वो 16 से 18 के बीच में उसकी एज होती है। उस उम्र तक आते आते उस बीच का जो टाइम इंटरवल है, उस बीच के टाइम इंटरवल में अपने बच्चों को बहुत सीरियसली लेना और उनके पीछे लगना और अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय अपने बच्चों को देना, ये काम जो अभिभावक कर लेंगे, उनका 12वीं के बाद वो बच्चा वो रिजल्ट देगा जो सेक्रीफाइस आपने यहाँ किया है। यहाँ अगर आपने वो त्याग, वो सेक्रीफाइस और वो प्लानिंग, वो स्ट्रेटेजी, वो अटैचमेंट अपने बच्चे के साथ में और फुल्ली डेडिकेशन के साथ अगर नहीं दिया है, तो बाद में रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आ सकता है। ये बिल्कुल 100% ये रिसर्च की हुई बात, प्रयोग की हुई बात आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। और आपसे मेरा आग्रह है कि हमारे लोगों से हुई चर्चा, हमारे द्वारा बताया गया, दिए गए जो सुझाव हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते होंगे, आपके जहन में कोई बात अगर आती है तो आप हमारे स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे नंबर पर आप सीधे तौर पर फ़ोन करके क्वारीज अपनी कर सकते हैं, या फ़ोन पर समय लेकर आप अपने बच्चे के साथ आकर, परिवार के साथ में पति पत्नी दोनों आए, बच्चा आए, समय लेकर आए और प्रॉपर उसकी काउंसलिंग करके हम ये बहुत सारी चीज़ें जो हमने वीडियो में कही हैं या नियमित रूप से कहते हैं, उसके समाधान के लिए सामने आपको बहुत सारे आइडियाज़ हम लोग दे पाएंगे, जिसको आप अपने जीवन में उतार कर अपने बच्चों का भविष्य तो शानदार करेंगे ही करेंगे। साथ में इस सेक्रीफाइस के बूते, इस सेक्रीफाइस के बाद आपको जो समय जीवन का बचा, उसमें जो सुकून की अनुभूति होगी, जो शांति, आत्मिक शांति की जो अनुभूति होगी, जो सेटिस्फैक्शन होगा, वो सेटिस्फैक्शन अपने में बेमिसाल होगा, अनमोल होगा। और बहुमूल्य जो सेटिस्फैक्शन है वो आपको मिलने वाला है। बस यही बातों के साथ में आज का हम अपना जो ये वीडियो है इसे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में सुधार लाने के लिए नियमित प्रयासरत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।